पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों को खतूत भेज दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर के महीनों में 14 रुपए फी यूनिट सस्ता दिया जाएगा। ये रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है। दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का कहना था कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को पहले ही विफाक से रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत पंजाब 0 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल देगी। 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल आसान एक साथ में मिलेंगे। दूसरी जानिब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ से माजत कर ली। मुर्तज़ा वहाब और मुजम्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। सक्खर में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश बरस गई। इंतजामिया की बस हो गई सड़कों, गली मोहल्लों और दुकानों से पानी निकालने में मसरूफ, लेकिन कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। पुराना सक्खर जेल रोड, सक्खर के दीगर नशेबी इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। रेलवे स्टेशन के बाहर भी पानी जमा। कमिश्नर सक्खर का कहना है कि कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। लाड़काना और नौशहर फिरोज में भी बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। घरों में भी पानी दाखिल हो गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बारिशों की सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से रिपोर्ट तलब कर ली। नशेबी इलाकों से पानी निकालने की हिदायत कर दी। खैरपुर में डैम के बंद पर शगाफ की तहकीकात की भी हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान की जिला गिजर के इलाके गोपस, अशकोमन, नहाइम और यासीन में लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों घर जद में आ गए। दर्जनों मवेशी खाने, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा में गरज चमक के साथ बारिश। शारा कराक्रम 3 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। सेंट्रल हुंजा में बारिश और आसमानी बिजली गिरने से नदी नालों में तुग़यानी, फसलों को नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चमन बशीन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकसई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। घरों की छतें और सोलर प्लेटें भी उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक मुसद्दर बारिशों में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना। मस्तूंग में कुर्दगाब और शेरजान का ज़मीनी राब्ता कट गया। पुल टूटने से कोयटा ताफ्तान कौमी शाहरा का राब्ता भी कट गया। उधर मानसहरा में महांडरी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरिया कुनहार में गिर गया। महांडरी बाजार और शाहरा कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ भाग। कराची में सुरजानी और मुल्लिका इलाकों में बारिश हुई। PTI के एक और रुकन असम्बली का सरकारी दफ्तर पर मुबैना धावा। फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली चंगेज़ खान काकड़ के खिलाफ विमेन थाने में मुकदमा दर्ज। खातून प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को हिरासत करने और तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक MNA चंगेज़ खान काकड़ ने साथी वकीलों के हमरा सरकारी दफ्तर पर धावा बोला। खातून ऑफिसर के मुताबिक चंगेज़ काकड़ ने डिमांड तहरीर करने पर एतराज़ किया और जान से मारने की धमकियाँ दी। उनके साथ मौजूद हमलावरों ने पिस्तौल के बट मारे। खातून ऑफिसर के वालिद पर तशद्दुद किया। चंगेज़ काकड़ का कहना है कि उनके और सीनियर वकला के खिलाफ बगैर तहकीकात बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मनगढ़ंत और झूठे हैं। सबको पता है कि साकिब निसार और फैज़ हमीद में कितनी कुर्बत थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि जिन लोगों ने अदलिया पर दाग लगाए उनके एहतसाब का इख्तियार अदलिया के पास है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बयानी को PTI आज तक ऑन करती है। नवाज शरीफ ने किसी को जानवर, मीर सादिक, मीर जाफर नहीं कहा। हर इदारे को चाहिए कि हर उस शख्स का एहतसाब करे जिसने मुल्क को गैर मुस्तहकम किया।
विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर का पीटीआई रहनुमा के गैर मुल्की अनासिर से रवाबित पर रद्दमल। कहा कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगाम भेजे। पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अतातारर ने कहा कि फैज़ हमीद भी बानी पीटीआई का अहम मोहरा बने रहे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पीटीआई का सियासी मोहरा साबित हुए। असलियत मालूम हो गई कि मुर्शद का मौक़िल फैज़ था। फैज़ मुर्शद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि एक इदारे ने एहतिसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतिसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज़ हमीद हों या साकिब निसार, उनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मुफाद से ज़्यादा बड़ी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी पीटीआई से आतिफ खान और जुनेद अकबर की शिकायत लगा दी। बानी पीटीआई ने दोनों को मुलाकात के लिए अपनी जेल में तलब कर लिया। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान देकर बरतरफी की मुखालफत की थी। हफ्ते को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। केपी के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थीं वो इसमें मुलव्विस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोह बंदी है। आतिफ खान या जुनेद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और अरकान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है कि इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। विफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वो हल्फन कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों में आवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। अवाम इंटरनेट की स्पीड में कमी पर हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं, मगर इसमें हुकूमत का कोई किरदार ही नहीं है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने के अमूर का जायजा। मुलाकात में डिजिटल पंजाब के लिए जारी इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास की सदारत। इजलास के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज वापस लाहौर पहुँच गए। असली और नकली हुक्मरान दोनों सुन लें कि इस ज़मीन के वसाइल पर अवाम का हक है। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरफत में जलसे से खिताब। कहा कि अपने वसाइल पर कब्जा होने नहीं देंगे। मुल्क के वसाइल पर यहाँ के बच्चों का और आने वाली नस्लों का हक है। शहरियों के हकूक़ पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क में मईशत के साथ तहजीब भी तबाह कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। हमारा मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेहरबानों कुरैशी ने कहा कि उनके हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद किए गए। जमहूरियत की मजबूती खवातीन की नुमाइंदगी में है। पार्लियामेंट में PTI की सिर्फ 3 खवातीन अरकान हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल, कहा कि आली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहर नायाब इमरान और बुजदार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहादा पर फूल रखे, फातहखानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दादू के खान मोहम्मद लागोट में 45 लड़कियों के रकम के एवज शादियों के मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर हैदराबाद को कमेटी बनाकर तफसीली इंक्वायरी के बाद सिफारिशात देने की हिदायत कर दी। कहा कि बताया जाए कि ब्याही गई लड़कियां अगर सिला मुतासर खानदानों से थीं तो उनकी कितनी इमदाद की गई और अब वो किस हाल में है। लकी मरवत के थाना बरगी में पुलिस मोबाइल पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, SHO शाकिर खान समेत 2 एहलकार जख्मी। मर्दान में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मॉन्की पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आ गया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहलखाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और फर्द में मॉन्की पॉक्स की अलामत नहीं। इससे पहले मुल्क में मॉन्की पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 4, KPK में 3, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग, सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस। कराची के इलाके औरंगी साइट एरिया बेट्रोविल में खातून पोलियो वर्कर को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने हफ्ते के रोज इंसदाद पोलियो वर्कर को हिरासत किया था। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद के अपना बाग के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जाम भाग। गाड़ी शहरी से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर भी जख्मी। मुकदमा दर्ज। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि गाड़ी गैर मुल्की चला रहा था जिसकी टक्कर से भाई की मौत हुई। कराची के लियाकताबाद थाने में खवातीन के सामने नामुनासिब रवैये का मुजाहरा करने वाला ASI मुअत्तल। ASI थाने में आई खवातीन के सामने शर्ट तब्दील करता पाया गया। CCTV वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया। पुलिस के मुताबिक दफ्तर में नामुनासिब लिबास में होने पर ASI को मुअत्तल किया गया। थाने आने वाली खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंध बलोचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर वर्सा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि टीम तहकीकात कर रही है। तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दावा किया है कि नौजवान को जुराई में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले ही मुलजिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इतला पर वर्सा के हवाले किया था। मुल्क भर में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर। वोट कास्ट नहीं हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू की गई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ा कर रात 9 बजे तक कर दिया गया था। नादरा तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्के तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीकी खिदमात में खलल पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में अपना वोट डाला। कहा कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगी।
वज़ीर आला सिंध भी अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट से रकम मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आला सिंध पंजाब की तरह आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कमी का रिलीफ दें। सिंध में बिजली की कीमत कम ना की तो आवाम में एहसास महरूमी होगा। सिंध में बारिशों से तबाही के बाद लोगों की मदद की ज़रूरत है। अंदरूनी सिंध में बारिश से मुतासर इलाकों में राशन पहुँचा रहे हैं। बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि बिजली के टैरिफ का मामला विफाक की जिम्मेदारी है। आप विफाकी हुकूमत के सामने सिंध की आवाम का मसला उठाएं। आप विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सिंध को हक दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेल दास कोहिस्तानी का कहना है कि सिंध में लाखों बिजली सार्फिन भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे सकती है। सिंध में सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माहौल दोस्त इक़दाम का आगाज़ वज़ीर आला हाउस से कर दिया। वज़ीर आला हाउस के इजलासों में पानी की बोतलों की जगह शीशे के जग रख दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की आवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने कहा है कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे रही है। इसके बावजूद बिल 70 रुपये फ़ी यूनिट तक के हिसाब से आता रहा। जुलाई में 35% बिजली हाइडल जराए से पैदा की गई। बुनियादी मसला इस कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले बानी PTI के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वज़ीर आज़म ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वज़ारत IT के इस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइमलाइंस और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। भारतीय शहर उदयपुर में 2 तालिब इल्मों के झगड़े से शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोज़र से गिरवा दिया। नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म अपने वालिद के साथ ज़ेर हिरासत। 2 रोज़ कबल एक सरकारी स्कूल की 10वीं जमात के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुस्लिम तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर साथी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद शहर भर में फसादात शुरू हो गए थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के अमलाक और मसाजिद पर हमले किए, जलाओ घेराव किया। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफ़ा 144 नाफिज। इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी। पिछले चंद घंटों में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद शामिल। इसराइली फौज के जनीन में ड्रोन हमले से हमास के 2 अरकान शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका हुआ, 3 एहलकार जख्मी हो गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मजीद बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरात काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच गए हैं। इसराइल का कहना है कि यरगमालियों की वापसी के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में है। चौवन फीसद पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा कि हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सोस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी एकसाम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सियाहती मकामात के मुतरफ नजर आए। 19% ने शहरों की जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कहा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया है। पीसीबी के एलामे के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैचों में बराह रास्त क्रिकेट देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी में 21 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है कि सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के ओपनिंग बैटर महमूद उल हसन ग्रोइन इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से आउट हो गए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर को ट्रॉफी न जितवा सके। सऊदी सुपर कप के फाइनल में रिवायती हरीफ क्लब अल हिलाल से 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त हो गई। टीम का वाहिद गोल रोनाल्डो ने किया। दिफाई चैंपियन अल हिलाल ने टाइटल का कामयाब दिफा किया। 5वीं मरतबा सुपर कप जीत लिया। शिकस्त पर मायूस रोनाल्डो इख्तितामी तकरीब में शामिल हुए बगैर ग्राउंड से चले गए। और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के इश्तराक से कराची में 7वां अदबी फेस्टिवल, 4 किताबों की तकरीब पसीराई। उमर शाहिद, आयशा बाकर, सलमान फारूकी और पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर्स पर भारतीय सहाफ़ी आयुष बथरान की किताबों की पसीराई की गई। डॉक्टर इशरत हुसैन और अमीना असलम ने भी इज़हार ख्याल किया। अदब मेले में मुतादिद मुसन्निफ़ीन के साथ नशिस्त में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की।